नमस्कार, जोहार झारखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ और बड़ी खबर सिमडेगा से है, जहां महिला डॉक्टर ने साथी पुरुष डॉक्टर पर यौन शोषण का आरोप लगाया है। शिकायत के बाद कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपी डॉक्टर को गिरफ्तार कर लिया। घटना कोलेबिरा थाना क्षेत्र की है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कोलेबिरा में महिला चिकित्सा पदाधिकारी ने डॉक्टर आकाश भेंगरा पर आरोप लगाया था कि 6 जुलाई की रात आकाश भेंगरा महिला डॉक्टर के क्वार्टर में आकर शादी का दबाव बनाने लगा और मना करने पर जबरदस्ती करने लगा। महिला डॉक्टर के बार बार विरोध करने पर भी आरोपी डॉक्टर नहीं माना, जिसके बाद महिला डॉक्टर ने कोलेबिरा थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। गिरफ्तार आरोपी डॉक्टर लचड़ागढ़ उप स्वास्थ्य केंद्र में पदस्थापित है। और अब बात एक अनोखी शादी की जो धनबाद से है। घर में मां का शव पड़ा रहा और बेटा मंदिर में शादी कर रहा था, लेकिन ये सब कुछ उस मां की अंतिम इच्छा के मुताबिक ही हो रहा था। घटना केंदुआडीह थाना क्षेत्र के न्यू मेरीन गोपाली चक की है। ओम कुमार की शादी 10 जुलाई को तय थी, लेकिन इसी बीच मां की तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। हालात बिगड़ते देख मां ने बेटे के सामने अपनी अंतिम इच्छा जाहिर कर दी। अगर उसकी मौत भी हो जाए तो वो शादी को नहीं टालेगा और शादी के बाद ही वो उसका अंतिम संस्कार करेगा। नियति को भी शायद यही मंजूर था। इलाज के दौरान मां की मौत हो गई तो ओम ने मां के शव को अपने घर में रखकर तय तारीख से पहले ही पास के शिव मंदिर में शादी रचा ली। फिर घर में आकर दिवंगत मां से दोनों ने आशीर्वाद लिया, तब जाकर मां के अंतिम संस्कार की रस्म पूरी की गई। अब इस शादी की पूरे कोयलांचल में चर्चा हो रही है। झारखंड जल जंगल जमीन के लिए जाना जाता है, लेकिन झारखंड में प्राकृतिक संसाधनों की लूट किसी से छिपी नहीं है। बराकर नदी से बालू की लूट की ऐसी ही तस्वीर कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी ने साझा की और अपनी ही सरकार से सवाल पूछा कि वो बालू माफिया पर मौन क्यों है। बराकर नदी में बालूखोरों का जमघट लगा है। रोज नदी से लाखों रुपए के पीले हीरे की तस्करी हो रही है। नदी का सीना चीरकर बालू निकाला जा रहा है। हजारों नाव और सैकड़ों ट्रैक्टर से बालू की ढुलाई होती है, लेकिन क्या मजाल कि प्रशासन इन बालूखोरों के गिरेबान तक पहुंच जाए। दिन के उजाले में सीने ठोककर तस्करी करने वालों को कोई रोकने वाला नहीं है। यही वजह है कि सत्ताधारी कांग्रेस अब अपनी ही सरकार को कोस रही है। सुनिए जामताड़ा से कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी को। बजरा घाट जो धनबाद और जामताड़ा के बीच में है, बराकर नदी पर यह पुल है, और जो मैं दृश्य देखा मुझे बड़ा अपने आप में बड़ा शर्म महसूस हो गया कि हम लोग क्या कर रहे हैं। सरकार हमारी है, जल जंगल जमीन की रक्षा अगर हम लोग नहीं कर पाएंगे तो क्या करेंगे। शर्म आ रहा है मुझे। बराकर नदी में बालू तस्करी की ये तस्वीरें खुद इरफान अंसारी ने साझा की हैं। इरफान अंसारी को अपने सरकार पर शर्म आ रही है। इरफान अंसारी हेमंत सोरेन से सवाल पूछ रहे हैं कि अगर आप जल जंगल जमीन की ही रक्षा नहीं कर पाएंगे तो आप क्या करेंगे। अपने सरकार को धिक्कारने वाले इरफान अंसारी हेमंत सोरेन से अपील भी कर रहे हैं कि साहब आगे आइए, कार्रवाई कीजिए, आखिर आप मौन क्यों हैं। 3-3, 4-4 हजार हाईवा 500-500 नाव से बालू बराकर नदी का बालू उठा रहा है और एकदम खुलेआम बालू भेजा जा रहा है। जिला प्रशासन मिली भगत है, वहाँ प्रशासन की मिली भगत है। इसमें सरकार मौन क्यों है। मैं सरकार से मांग करता हूँ आगे आइए, हेमंत जी कार्रवाई कीजिए ऐसे अधिकारियों पर। करोड़ों रुपए के राजस्व को खुलेआम चूना लगाया जा रहा है और लाट साहब से लेकर माफिया तक मौज में है। न्यूज 18 के लिए जामताड़ा से सुमन भट्टाचार्य की रिपोर्ट।
बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने झारखंड में बालू लूट की घटना पर राज्य सरकार और विधायक इरफान अंसारी को घेरा है। बाबूलाल मरांडी ने पूछा कि आखिर इतने दिनों से इरफान अंसारी को बालू का खेल क्यों नहीं दिख रहा था, और सरकार से भी पूछा कि बिना मिली भगत के खेल कैसे चल सकता है। और ये ट्वीट के जरिए सवाल पूछा है बाबूलाल मरांडी ने। बाबूलाल मरांडी की तरफ से ट्वीट करते हुए सरकार को घेरा गया है, साथ ही साथ इरफान अंसारी को भी घेरा गया, जिसमें बाबूलाल मरांडी ने दोनों से सवाल पूछा कि आखिर इतने दिनों के बाद ये सब कुछ क्यों दिख रहा है। धनबाद के बस्ता कोला में भू धसान से कई घर जमींदोज हो गए, जबकि कई घरों पर गिरने का खतरा मंडरा रहा है। जमीन के अंदर आग की वजह से बस्ता कोला में 24 परिवार दहशत में हैं। बीसीसीएल सालों से इन लोगों को पुनर्वास का आश्वासन दे रहा है, लेकिन अब तक इन्हें कोई मदद नहीं मिली। कई घर ऐसे हैं जिसमें घर का चूल्हा तक जमीन में धंस गया। घटना के वक्त कई लोगों ने घर से भागकर अपनी जान बचाई। घटना के बाद से लोग काफी डरे हुए हैं। इनका आरोप है कि अधिकारी आते हैं और पूछताछ कर लौट जाते हैं, कहीं कोई सकारात्मक कार्रवाई नहीं की जाती है। नीचे बैठने लगा है, कब नीचे चला जाएगा कोई इसका गारंटी नहीं है। हम लोग रूम मांग रहे हैं, राशि मांग रहे हैं, जब अभी तक कोई सुनाई नहीं होता। लोग आते हैं, देखते हैं, चल जाते हैं। जीएम से बात होने के बाद में उन्होंने और यहाँ के जो पीओ से बात हुई थी, तो यहाँ पे माइनिंग मैनेजर वगैरह उनके कुछ टीम आए थे। तो फिलहाल 5-6 घर उन लोगों का आना जो बहुत ज़्यादा डेंजर जोन में है, उनको मैं कुछ क्वार्टर मरम्मती कराकर उनमें शिफ्टिंग करने का कार्य हम लोग 1-2 दिन में कर लेंगे। राज्यपाल रमेश बैस 2 दिनों के जमशेदपुर दौरे पर हैं। पहले दिन राज्यपाल ने आरवीएस इंजीनियरिंग कॉलेज में नई शिक्षा नीति 2020 के तहत भारतीय शिक्षा प्रणाली में सुधार विषय पर सेमिनार में शामिल हुए, जिसमें उन्होंने नई शिक्षा नीति को भारत में शिक्षा का एक नया अध्याय बताया। हिंदी को लेकर राज्यपाल रमेश बैस ने कहा कि आजादी के 73 साल बाद भी हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा नहीं बन सकी। राज्यपाल ने कहा कि आज शिक्षा में काफी असमानता है। गरीब बच्चे अंग्रेजी नहीं पढ़ सकते तो शहरी बच्चे हिंदी नहीं पढ़ पा रहे हैं, और नई शिक्षा नीति में इसी असमानता को दूर करने का प्रयास किया गया है। गिरिडीह में एक बार फिर जंगली हाथियों ने उत्पात मचाया है। तीसरी और बिरनी प्रखंड में हाथियों का झुंड लगातार गांव में उत्पात मचा रहा है। हाथियों का झुंड घरों के दरवाजे खिड़की तोड़कर अनाज चटकर जा रहे हैं, तो कभी बाउंड्री तोड़कर फसलों को खा जा रहे हैं, जिससे लोग काफी डरे सहमे हैं। वन विभाग के अधिकारियों को बार बार शिकायत के बाद भी अब तक हाथियों को नहीं खदेड़ा जा सका है। और 10 जून को रांची में उग्र हिंसा के बाद पुलिस लगातार सतर्कता बरत रही है, और अब किसी भी मौके पर पुलिस कोई ऐसी चूक नहीं करना चाहती जिससे उपद्रवियों को बवाल करने का मौका मिल सके। यही वजह है कि बकरीद से पहले रांची पुलिस ने सुरक्षा को लेकर व्यापक तैयारियां की। कांके स्थित न्यू पुलिस लाइन में किसी भी हालात से निपटने के लिए मॉक ड्रिल किया गया, जिसमें दंगाइयों से निपटने का भी अभ्यास किया गया। साथ ही पुलिस भीड़ पर नियंत्रण के लिए पुलिस जवानों को विशेष ट्रेनिंग दी जा रही है। एसएसपी की माने तो जल्द ही ऐसे टास्क फोर्स का गठन किया जा रहा है। उपद्रवियों से निपटने के लिए स्पेशलिस्ट होंगे। फिलहाल त्योहारों को लेकर पुलिस अधिकारियों के जवानों को विशेष रूप से अलर्ट रहने का निर्देश दिया गया है। में सीसीटीवी का एक अच्छा सा कवरेज है, साथ ही जो अपने स्मार्ट सिटी के कंट्रोल रूम है वहाँ से लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। कुछ विशेष पॉकेट में ज़रूरत पड़ने पर ड्रोन कैमरा मॉनिटरिंग कराई जाएगी। और आप सब जानते हैं कि पूर्व में भी ज़िले में जो हमारे जितने डीएसपी साहब हैं या जितने भी हमारे टैक्टिकल जगह है वहाँ पे हम लोग क्यूआरटी रिप्लेस करते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जो आवश्यकता अनुसार कम से कम 10 से 12 क्यूआरटी तो जिले में भ्रमणशील रहेंगे। और बड़ी खबर गिरिडीह से, जहां 25 लाख के इनामी नक्सली को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। नक्सलियों के खिलाफ पुलिस लगातार अभियान चला रही है। इसी दौरान पुलिस को सूचना मिली कि 25 लाख का इनामी नक्सली नंदलाल मांझी उर्फ हितेश उर्फ पवित्र दा
पीरटांड के कोलाडी गांव में आया हुआ था, जिसे पकड़ने के लिए पुलिस ने स्पेशल टीम बनाई और इनामी नक्सली को पत्नी के साथ गिरफ्तार किया गया। नंदलाल की पत्नी चांद मुनि भी लंबे समय से नक्सली संगठन से जुड़ी थी। गिरफ्तार नक्सली के खिलाफ रामगढ़, दुमका और गिरिडीह सहित कई जिलों में 40 से अधिक मामले दर्ज हैं। पुलिस पर हमला और हथियार छीनने के भी आरोप हैं। गिरिडीह जिला अंतर्गत और दुमका जिला अंतर्गत रहा है। दुमका जिला में इनके साथियों के द्वारा कई घटनाओं को अंजाम दिया गया और इसके साथ साथ ही गिरिडीह जिला में भी कुछ एक क्षेत्रों में इनके द्वारा नक्सली घटनाओं को अंजाम दिया गया है। तो गिरिडीह जिला में इसके ऊपर 6 केसेस दर्ज पाए गए हैं और दुमका जिला में करीबन 30 केसेस के आसपास दर्ज पाए गए हैं। जमशेदपुर में बकरीद की जबरदस्त तैयारी चल रही है। बकरीद के मौके पर कुर्बानी देने के लिए आम बागान मैदान में बकरों का मेला लगा है, जहां शाहरुख से लेकर पुष्पा तक की बिक्री हो रही है। रिपोर्ट देखिए। शाहरुख से मिलने की हसरत है, पुष्पा को देखने की चाहत है, तो चले आइए जमशेदपुर। यहाँ बकरीद से पहले बकरों का मेला लगा है, जहां एक से बढ़कर एक बकरे देखने को मिल रहे हैं। इस मेले में शाहरुख नाम का ये बकरा सबसे आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। शाहरुख फारूक की जोड़ी से कोई नजर नहीं उठा पा रहा। कीमत सुनेंगे तो होश उड़ जाएगा। 1.5 लाख की यहाँ पर बकरे की यहाँ पर खरीदारी हो रही है और आप देख सकते हैं हमारे पीछे में यहाँ पर इस बकरे का नाम है शाहरुख। एक का नाम शाहरुख है और दूसरे का नाम फारूक है। फिल्म अभिनेता की तरह इस बकरे का बड़े प्यार से इनका नाम रखा गया है और ये राजस्थान से जमशेदपुर पहुंचे हुए हैं। आम बागान में इसकी आज इस बकरे की बोली लग रही है और इसकी कीमत है 1.5 लाख रुपये। अब पुष्पा नाम के इस बकरे को देखिए। सजावट ऐसी कि नजर न हटे। पैर में पायल, गले में घंटी और बदन में सुंदरता, आकर्षक चमकीला ये कपड़ा कितना खूबसूरत है। पुष्पा की कीमत 1 लाख रखी गई है। देखिए, इस तरह का बकरा तो अभी तक इस बाज़ार में कोई इसकी टक्कर का है नहीं और लोग तो इसको पसंद कर रहे हैं, मगर जो जिससे मुनासिब होगा तो वो लेंगे इनको। जमशेदपुर के आम बागान मैदान में 15,000 से लेकर 1.5 लाख तक का बकरा मिल रहा है। कई लोग खरीदारी के लिए पहुंच रहे हैं तो कई लोग दीदार करने। झारखंड के लिए मंगलवार का दिन सौगातों का दिन रहने वाला है। पीएम मोदी झारखंड को कई गिफ्ट देने वाले हैं। 12 जुलाई को पीएम मोदी देवघर एयरपोर्ट का शुभारंभ करेंगे तो प्रदेश को पहले एम्स की सौगात भी देंगे। पीएम मोदी के आगमन को लेकर देवघर में भव्य तैयारियां चल रही हैं। 2 दिन बाद यानी 11 जुलाई को देवघर में दिवाली मनाई जाएगी। झारखंड के इतिहास में ये पहली बार होगा कि आषाढ़ में दिवाली मनाई जाएगी। रिपोर्ट देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए देवघर सजने लगा है। हर ओर गजब का उत्साह है। नए नवेले एयरपोर्ट से लेकर शहर के चौक चौराहों पर जबरदस्त तैयारी चल रही है। शहर में पोस्टर लगाए जा रहे हैं। बैंड बाजों के साथ लोगों को निमंत्रण पत्र बांटे जा रहे हैं। उत्साह का आलम ऐसा है कि महिलाएं पगड़ी पहनकर प्रधानमंत्री के स्वागत की अभी से तैयारी कर रही हैं, तो नौजवान वेलकम मोदी जी का टी-शर्ट पहनकर तैयारी में जुटे हैं। लोग स्वागत गीत गा रहे हैं। देवों के देव महादेव की पावन भूमि पर हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का आगमन होने जा रहा है 12 जुलाई को। तो हम लोग सभी वैश्य महासभा के जितने भी महिला विंग हुआ, मेन विंग सब मिलकर और पूरे देवघर में हम लोग आमंत्रण पत्र बांट रहे हैं। 12 जुलाई झारखंड और देवघर के लिए बहुत बड़ा दिन है। पीएम मोदी झारखंड को नए एयरपोर्ट से लेकर एम्स तक की सौगात देने जा रहे हैं, जिससे पूरे इलाके में महोत्सव जैसा माहौल है। लोग पीएम मोदी के देवघर आगमन से पहले जिले में दीपावली मनाने की तैयारी में जुटे हैं। 11 जुलाई की शाम में टावर चौक से लेकर वीर कुंवर सिंह चौक और कई गलियों में 1 लाख से अधिक दिए जलाए जाएंगे। ऐसा पहली बार होगा कि आषाढ़ में दिवाली मनाई जाएगी। और ये आपको दिया बना रहे हैं मोदी जी के लिए? बढ़िया खुशी की बात है, बनवा रहे हैं मोदी जी। हाँ। कितना दिया बनाइएगा? 70,000 मंग बोला है। हाँ।
कितना दिन लगेगा बनने में? 4-5 आदमी मिलके बना रहे हैं। हाँ, एक आदमी नहीं, 4-5 आदमी मिलके बना रहे हैं। हाँ। अच्छा, लॉकडाउन जिस तरह से था उस समय तो बिक्री कम था, अभी 70,000 दिया का ऑर्डर मिला है, तो राहत है? राहत जरूर है, बहुत राहत है। एयरपोर्ट से लेकर एम्स तक की सौगात से देवघर आने वाले दिनों में बड़े शहरों में शुमार होगा। 11 जुलाई की संध्या को देवघर में एक दीपावली मनाई जाएगी, जिसमें कि टावर चौक से लेकर VIP चौक तक सभी जगह दिए लगाए जाएंगे। मनीष दुबे, न्यूज़ 18 देवघर। और आइए अब देखते हैं झारखंड 2020।